गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी, जीवों में जनन का अगला वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें जनन चैप्टर में हम ज्यादातर चीजों को पढ़ चुके हैं। जो चल रहा है वो आखिरी स्टेज है इस चैप्टर का। इसमें एक क्लीवेज यानी विदलन पढ़ना आपको है। विदलन क्या होता है? एक कोशिकीय युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होने से बहुकोशिकीय संरचना बनती है, जिसे विदलन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, विदलन क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे युग्मनज यानी जो बना हमारा जाइगोट, इसे अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं युग्मनज को, वह यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय है। अब इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार डिवाइडेशन होगा। जब बार बार डिवाइडेशन होगा तो अब यह बहुकोशिकीय संरचना बन जाएगी, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बन जाएगी, और उसी संरचना को हम विदलन कहते हैं, क्लीवेज। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली जो संतानें हैं उनमें आपने पढ़ा भी है कि अलैंगिक जनन में एकल संतति द्वारा यानी यूनिसेल्स द्वारा अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, जिससे नई संतति का जन्म होता है। अगर एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है तो उसमें एक कोशिकीय से सिर्फ एक कोशिकीय कोशिका बन जाएगी, नई संतति बन जाएगी। लेकिन अगर बहुकोशिकीय संतति का निर्माण होना है तो एक कोशिकीय युग्मनज में विदलन होना पड़ेगा, यानी एक कोशिकीय में समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारी बहुकोशिकीय संरचना बनेगी, जिसके फलस्वरूप नई संतति का विकास आगे बढ़ेगा। यहाँ पर विदलन बताने का यह तात्पर्य है कि विदलन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे एक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है और आगे की संतति का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे, दो चीजें और पूछी जाती हैं, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन, यानी एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब युग्मक मतलब गैमीट्स क्या होते हैं? या तो स्पर्म होगा या तो ओवम होगा, और फिर जब युग्मक यानी दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे, यहाँ एक शब्द अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात होगी। जब दो युग्मक का संलयन होता है, एक युग्मक शुक्राणु यानी एक युग्मक अंडाणु का संलयन होता है, और यह संलयन क्रिया यानी मिलने की क्रिया शरीर के अंदर ना होकर के शरीर के बाहर होती है, तो इस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। यह यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में जो डिफरेंस है वो बताइए, अंतर। तो बाह्य निषेचन में हमेशा गैमीट्स शरीर के जीव के शरीर के बाहर मिलेंगे, यानी जनक के अंदर नहीं मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। इस अवस्था को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी शरीर से बाहर जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों गैमीट्स से एक दूसरे से मिलते हैं तो इस क्रिया को हम बाह्य निषेचन, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। जब दो युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु, हमने ब्रैकेट में लिखा है, दो युग्मक अंडाणु और शुक्राणु का संलयन यानी मिलाप की क्रिया शरीर के बाहर होती है, तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा किन जीवों में होता है? जलीय जीवों में होता है। यह क्रिया मुख्यतः जलीय जीवों में अधिक पाई जाती है। उसमें से एक उदाहरण हमने आपके सामने लिख रखा, मेढक।
मेढक में बाह्य निषेचन का अध्ययन भी किया गया है और मेढक में बाह्य निषेचन का आराम से अध्ययन किया जा सकता है, पूरे तरीके से दर्शनीय होते हैं, यानी कि इनके बाह्य निषेचन की चीजें बड़े आराम से स्टडी की जा सकती हैं। मेढक में बाह्य निषेचन किस प्रकार से होता है देखिएगा। मेढक जलचर और स्थलचर दोनों है, लेकिन आपको याद होगा 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है जनन के लिए मेढक को जल की परम आवश्यकता होती है। भले उभयचर है लेकिन जनन इसका जल में ही होता है। अब देखिए मेढक में, मेढक के अंडाणु और शुक्राणु जब आपस यहाँ पे निकलते हैं, यानी मेढक क्या करता है, अंडाणु और शुक्राणु को पानी में मुक्त कर देता है। मेढक एक लिंगी प्राणी है, इसमें से जो नर मेढक होता है वह शुक्राणु को पानी में मुक्त कर देता है और जो मादा मेढक होती है वो अंडाणु को पानी में मुक्त कर देती है। जल में दोनों युग्मक आ गए हैं। अब जब आ गए तो इनका संलयन होता है, यानी फ्यूजन होता है, ये दोनों आपस में मिल गए और यही क्रिया क्या हो गई, बाह्य निषेचन। यहाँ पर आपने देखा हो है कि कहीं भी किसी भी दशा में निषेचन क्रिया शरीर के भीतर नहीं हो रही है। शरीर से दोनों गैमीट्स, स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु मुक्त कर दिए गए। कहाँ मुक्त कर दिए गए, जल में मुक्त कर दिए गए और दोनों गैमेट्स एक दूसरे से जल में ही संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस क्रिया को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन क्या है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके बारे में देखिए। जब परिभाषा बदलनी है आपको यहाँ पर, जब दो युग्मक अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के भीतर होता है तो इस क्रिया को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी इसमें नर से स्पर्म मुक्त होते हैं और मादा से निकलने वाले ओवम अंडाणु से जाकर के संलयित हो जाते हैं। इस क्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी आंतरिक निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जीव के भीतर होता है। किस जीव के भीतर होता है, मादा के भीतर होता है, मादा शरीर के भीतर होता है। इस क्रिया को हम आंतरिक निषेचन की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्रिया का छोटा सा प्रदर्शन है कि यहाँ पे शुक्राणु मुक्त हुए मेल से और फिर अंडाणु मुक्त हुए फीमेल से। तो यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु के शरीर के भीतर जाकर के मिलते हैं, यानी आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है। जितने भी कशेरुकी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है, मनुष्य, गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, हाथी, जितने भी हैं, इसके अलावा अन्य भी जीव हैं जो आर्थ्रोपोड्स हैं, एनलिड्स हैं, इन सब में भी आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन की परिभाषा हमने नहीं लिखी है यहाँ व्हाइट बोर्ड पर, आप बाह्य निषेचन की परिभाषा से ही आंतरिक निषेचन की परिभाषा बनाएंगे। हमने बोल रखा है आपको कि जब युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर होता है तो इसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे। उदाहरण भी आप जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।